morning students, Hare Krishna. In our last class we read lesson number 14 garbage management. In that class we read कि there are two type of garbage है ना, and we should segregate of these how many type of garbage? Two type of. Number one is biodegradable means wet garbage, and number two is non biodegradable means ड्राई गार्बेज, गीला कचरा और सूखा कचरा है ना. तो वी शुड सेग्रेट दिस गार्बेज एंड वी यूज ग्रीन बीन फॉर वेट गार्बेज एंड वी यूज ब्लू फॉर ड्राई गार्बेज. नाउ वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एवरीबडी सी इन योर बुक्स. सम कॉलोनीज एंड स्कूल्स हैव देयर ओन कंपोस्ट पिट्स. कुछ कॉलोनीज में और स्कूल का अपने उनके कंपोस्ट के लिए पिट मीन्स गड्ढे बने होते हैं. दे आर शैलो होल डग इन द ग्राउंड वेयर ऑल द वेट गार्बेज इज डम्प. वहाँ पे क्या करते हैं, सारे के सारे वेट गार्बेज को उनमें उड़ेल दिया जाता है, जो डंप किए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं. व्हेन वन पिट गेट फिल्ड अप इट कवर एंड विथ सॉइल. जब कोई गड्ढा भर जाता है गार्बेज से तो उसको कवर कर दिया जाता है सॉइल मीन्स मिट्टी से. एंड द गार्बेज इज डम्प इनटू द सेकेंड पिट. और वापस का दूसरा जो गार्बेज होगा उसके लिए दूसरे गड्ढे में उस गार्बेज को डाला जाता है. द वेट वेट इज डीकम्पोज इनटू कंपोस्ट मैन्योर बाय स्मॉल माइक्रोब्स. और स्मॉल माइक्रोब में छोटे छोटे जो जंतु रहते हैं है ना, एकदम जो हमें दिखते नहीं, ऐसे स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं जो इस गीले कचरे में आते हैं. जब वो सड़ने लगता है और उसके द्वारा क्या हो जाता है, कंपोस्ट मैन्योर बन जाता है. दिस मैन्योर इज यूज्ड फॉर प्लांट ग्रोइंग इन द लॉन. और इस कंपोस्ट मैन्योर को यूज किया जाता है हमारे लॉन में, गार्डन में जो प्लांट होते हैं उसके ग्रो के लिए. फॉर ड्राई गार्बेज द 3R ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट शुड बी फॉलोड. फॉर ड्राई गार्बेज मीन्स सूखे कचरे के लिए 3R का गार्बेज मैनेजमेंट का सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है. दीज आर रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स कम करना, रीयूज मतलब उसको वापस यूज करना, एंड रिसाइकल करना मीन्स उसको वापस से साइकिल कैसे गोल चक्र होता है साइकिल के पहियों का, उसी तरह उसे पुनः किसी इस्तेमाल में लेना, रिसाइकल करना, उसको पुनः यूज के लिए बनाना. हाउ कैन यू रिड्यूस वेस्ट. आप किस तरह इस वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. थिंक बिफोर यू बाय. जब आप कुछ खरीदने जाएं सोचिए. इफ यू आर श्योर दैट यू नीड इट. आप पहले सोचिए कि आपको सच में उन चीज़ों की ज़रूरत है. ओनली देन यू बाय इट. सिर्फ तभी आप उन्हें खरीदिए. यूज ऑल ऑफ वॉट यू बाय. डू नॉट वेस्ट एनीथिंग. आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसमें ध्यान रखिए जैसे वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, वो यूजफुल होनी चाहिए तो ही हमें खरीदना चाहिए और उसे हमें वेस्ट भी नहीं होने देना चाहिए. अवॉइड बाइंग थिंग दैट आर एक्सेसिव पैकेजिंग. इस तरह की चीज़ों को हमें खरीदने से बचना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पैकिंग की हुई रहती है. बाय इन बल्क एज इट रिड्यूस द पैकेजिंग मटेरियल. जब भी चीज़ें खरीदें बल्क में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी खरीद लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा उन सबको इकट्ठा पैकिंग कर देंगे तो जो पैकिंग का एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो नहीं होगा. बाय थिंग दैट आर ड्यूरेबल. हमेशा ड्यूरेबल चीज़ खरीदनी चाहिए मीन्स जो लॉन्ग टाइम तक चलती है. लास्ट लॉन्गर एंड यू डू नॉट हैव टू बाय न्यू थिंग अगेन एंड अगेन. जिसके क्या होगा, एक चीज़ हम खरीदेंगे वो बहुत समय तक चलेगी, ड्यूरेबल होगी और हमें बार बार एक ही चीज़ को खरीदना नहीं पड़ेगा. हाउ कैन यू रीयूज थिंग. आप चीज़ों को रीयूज कैसे कर सकते हैं. व्हेन थिंग्स ब्रेक ट्राई टू फिक्स देम. कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे वापस जोड़ने का प्रयत्न करें. थ्रो देम ओनली व्हेन यू आर श्योर दैट आर नॉट रिपेयरेबल. तभी उन चीज़ों को फेंकिए जब आप श्योर हो जाएं कि वो चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती. वॉश एंड रीयूज प्लास्टिक बॉटल, कप, यूटेंसिल और बैग. प्लास्टिक बॉटल रहती हैं, बैग रहती हैं, कप रहते हैं, इनको हमें धो के पुनः इसको यूज कर लेना चाहिए. बाय थिंग दैट हैव बीन मेड ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल. ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो रिसाइकल होके रिसाइकल मटेरियल में यूज आ सकें.
ऑलवेज टेक योर क्लॉथ बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब भी आप बाहर जाएं कुछ सामान खरीदने के लिए हमेशा अपना कपड़े का थैला लेके जाएं। डू नॉट टेक पॉलीथीन बैग फ्रॉम द शॉपकीपर। दुकानदार से पॉलीथीन बैग नहीं लेना चाहिए। योर क्लॉथ बैग कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। आपका जो कपड़े का थैला है उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। हाउ कैन यू रिसाइकल थिंग। आप चीज़ों को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग दैट कैन बी रिसाइकल लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक केन्स, बॉटल, टॉय, टिन कैन, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे न्यूज़पेपर है, प्लास्टिक केन है, बॉटल है, टॉयज़ है ना। यू कैन कलेक्ट देम एंड सेल देम और टू अ कबाड़ी वाला एज रेगुलर इन्वर्टर। आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके कबाड़ी वाला होता है उसे सेल कर सकते हैं। यू विल गेट मनी फ्रॉम द वेस्ट यू आर गिविंग फॉर रिसाइकलिंग। आपको क्या होगा, आप जब कबाड़ी वाले को ये चीज़ें बेचेंगे तो आपको उससे पैसे भी मिल जाएंगे और इन चीज़ों का रिसाइकल भी हो पाएगा। न्यूज़पेपर आर यूज टू मेक पेपर बैग, एनवलप एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर का जो यूज़ किया जाता है पेपर बैग, एनवलप बनाने के लिए किया जाता है। पेपर पल्प इज मेड टू मेक पेपर मैशी आर्टिकल। पेपर को जो रहता है उसका पल्प निकाल के पेपर मैशी में यूज़ किया जाता है और इससे आर्टिकल बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। पल्प कैन बी प्रेस्ड टू मेक न्यू पेपर ऑल्सो। और इसी पेपर से पुनः नया पेपर भी बनाया जाता है। Students, see this thing and these are all done by all these are made by recycled material। जो न्यूज़पेपर होता है उससे पेपर मैशी बनाई जाती है और इस तरह के बहुत से आर्टिकल बनाए जाते हैं और न्यूज़पेपर के यूज़ करके हम एनवलप या पेपर बैग भी बना पाते हैं। सो वॉट एवर ड्राई गार्बेज वी हैव, जो भी हमारे पास गीला सूखा कचरा हो, वी शुड पुट इन अ ब्लू बिन, हमें उसे ब्लू बिन में डालना चाहिए। दिस गार्बेज विल गो फॉर रिसाइकल। और इसको रिसाइकल के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसलिए हमें इसको कबाड़ी वाले को सेल कर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर अगेन। नाउ वी डू द वोकैबुलरी डीकम्पोज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेट गार्बेज इनटू कंपोज बाय माइक्रोब। क्या होता है डिकम्पोज, मतलब जो हमारा गीला कचरा होता है उसको पिट बनाकर उसमें डाल दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो कुछ समय में सड़ जाता है और उससे खाद बन जाती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। माइक्रोब्स, वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट आर नॉट विजिबल to our eyes that can only be seen through a microscope। बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो हमें हमारी इन आँखों से नहीं दिखाई देते, बहुत सूक्ष्म होते हैं, है ना, और उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो होते हैं माइक्रोब्स। इंस्ट्रक्शन मीन्स डायरेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ को कुछ काम करने के लिए जो हम बताते हैं ऐसा करो, वो होता है इंस्ट्रक्शन, मीन्स दिशा निर्देश देना। अब आप लोग ये वोकैब वर्ड जो है अपनी कॉपी में लिखो। वी डू द बुक एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। टुडे वी रीड द चैप्टर नंबर 14, गार्बेज मैनेजमेंट। गार्बेज मैनेजमेंट, गार्बेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज का मतलब है कचरा, कोई भी कचरा, जैसे हमारे घरों से जो भी कचरा निकलता है, चाहे वो सब्जियों का हो, फलों का हो या धूल मिट्टी हो, कोई भी कचरा हो, कोई भी सामान हम लाते हैं तो उसके जो पॉलीथीन रहते हैं, रैपर रहते हैं, जो भी वेस्ट रहता है वो सब कहलाता है गार्बेज। और मैनेजमेंट मीन्स उसका प्रबंध करना। गार्बेज का मैनेज करना, किस तरह, क्या उसकी व्यवस्था की जाए, उसको कहाँ फेंकना चाहिए, क्या उसका यूज़ हो सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में जिसका नाम है गार्बेज मैनेजमेंट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज गार्बेज। गार्बेज क्या है? What is biodegradable and non-biodegradable garbage? Means biodegradable और non-biodegradable garbage क्या है? How does the segregation of garbage help us? Segregation means अलग अलग करना। गार्बेज का सेग्रेशन, जब अलग अलग इसमें टाइप में अलग अलग गार्बेज को अलग अलग तरह से रखते हैं तो वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है?
हाउ कैन वी हैव अ गुड गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे पास किस तरह का एक गुड गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए. व्हाट शुड वी डू एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. एज अ रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें किस प्रकार हमारे आसपास को क्लीन रखना चाहिए, ये सब हमारे मेन टॉपिक है दैट वी डिस्कस इन अवर टुडेज क्लास. डू यू हैव अ डस्टबिन इन योर हाउस, क्या आपके घर में एक डस्टबिन है. वॉट आर द थिंग यू पुट इन इट, आप उसमें क्या चीज़ें रखते हैं, क्या चीज़ें डालते हैं. वी थ्रो ऑल द थिंग दैट आर नॉट यूज ऑफ एनी दैट आर नॉट ऑफ एनी यूज टू अस, वो सब चीज़ें जो हमारे लिए किसी काम की नहीं, हमारी यूज़ की नहीं है, उन सबको हम फेंकते हैं डस्टबिन में. ऑल सच थिंग आर नोन एज वेस्ट और गार्बेज, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, वेस्ट और गार्बेज कहलाती हैं. थिंग्स लाइक वेजिटेबल पील, एम्प्टी पॉलीथीन बैग, पेपर बैग, used paper napkin, empty match boxes, canes, bottles, chocolate wrapper, pencil, shaving, etc. are waste, है ना. वेजिटेबल पील्स में सब्जियों के छिलके, पॉलीथीन बैग, पेपर बैग और जो खाली माचिस के डब्बे, चॉकलेट के रेपर, पेंसिल छीलते हैं उसका कचरा, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, वेस्ट कहलाती हैं. ऑल द थिंग इन द गार्बेज आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, ये जो जितना भी जो गार्बेज है ये सब एक ही नेचर का नहीं रहता, मीन्स इन सब अलग अलग टाइप का होता है. लेट्स फाइंड आउट हाउ, चलिए देखते हैं किस प्रकार अलग है ये. द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट बॉटल, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, ब्रेड क्रम एक्सेट्रा. मतलब देखिए, अब ये जो वेजिटेबल मीन सब्जियों का छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ब्रेड क्रम, ब्रेड का चूरा, ये सब होता है स्टार्ट रॉटिंग अ फ्यू डेज. रॉटिंग में सड़ना, बहुत जल्दी दिनों में सड़ने लगती है. अ फाउल स्मेल कम आउट ऑफ द रॉटिंग थिंग, और जो चीज़ें सड़ती है उसमें से गंदी बदबू आने लगती है. द थिंग्स दैट रॉट इजीली आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो चीज़ें जो जल्दी सड़ जाती है जिसमें से स्मेल आती है वो कहलाती हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वेट वेस्ट भी कहते हैं. वेट मीन्स गीला, गीला कचरा भी कहते हैं. इट रॉट्स एंड चेंज इनटू कंपोस्ट मैन्यूअर, ये सड़ती हैं और चेंज हो जाती हैं कंपोस्ट मैन्यूअर में, मीन्स एक तरह से खाद में बदल जाती हैं. द कंपोस्ट मैन्यूअर इज गुड फॉर द प्लांट, और ये जो कंपोस्ट मैन्यूअर रहती है, जो खाद बनती है सड़ के चीज़ें, वो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है. द कंटेंट ऑफ द अदर बॉटल, बिस्किट रैपर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा डू नॉट रॉट. जो क्या होता है, बिस्किट होते हैं, रैपर्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, ये चीज़ें क्या होता है, कभी सड़ती नहीं है. द थिंग दैट डू नॉट रॉट और टेक ईयर टू रॉट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वो चीज़ें जो या तो सड़ती नहीं है या जिनको सड़ने में बहुत सालों लग जाते हैं, वो कहलाती हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. These waste add to the burden of garbage, ये जो इस तरह का जो कचरा रहता है वो क्या होता है, गार्बेज का बहुत सारा बोझ बढ़ा देता है, बहुत सारा इसके कारण कचरा इकट्ठा होता है. एंड मेक अवर इन्वायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी, इसके कारण हमारा आसपास का वातावरण गंदा होता है और अनहेल्दी भी होता है. लुक एट दिस पिक्चर, ये एक ऐसा बड़ा सा लोहे का डस्टबिन टाइप का बना है, सड़क किनारे जो पड़े रहते हैं. फिर भी लोगों ने बाहर इस तरह से कचरा डाला हुआ है जिसमें रैपर है, बिस्किट के पॉलीथीन है ना. और ये गाय खा रही, क्या होगा, ये गाय खाएगी तो पॉलीथीन खाने से उसकी कभी जान भी जा सकती है. वो पशु जिनमें जो बोल नहीं सकते, उनको हम इस तरह से लापरवाही करते हैं जिसके कारण उन्हें भुगतना पड़ता है और कभी कभी अपनी जान गंवानी पड़ती है, जो कि बहुत गलत है ना. Look at the picture. The garbage from the nearby house has been dumped here. इधर पास के घरों से इस तरह का गार्बेज क्या है, सड़क के किनारे फेंक दिया गया है. Stray animal like dog, pig and cow come here in search of something to eat. जो सड़क पे जो जानवर रहते हैं जैसे गाय है, सुअर है, कुत्ता है, वो क्या कुछ ना कुछ खाने की तलाश में इन गार्बेज के इस कचरे के पास आते हैं. Throwing garbage in the open अट्रैक्ट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट, और इस तरह से जो खुले में जो कचरा डाला जाता है उसके ऊपर क्या होता है, मच्छर मक्खियाँ भी भिन्न बनाती हैं. दे स्प्रेड डिसीज इन ह्यूमन बींग और अदर एनिमल, और इसके कारण इंसानों में ही
और ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी क्या होता है, बीमारियां पनपती हैं। गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम, गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एवरी कॉलोनी, स्कूल और ऑफिस शुड हैव इट्स ओन गार्बेज सिस्टम। सभी कॉलोनियों में, स्कूलों में, ऑफिसेज में अपना एक स्वयं का गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर गार्बेज मैनेजमेंट कैन बी, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकते हैं, गिविंग स्ट्रिक्ट instruction to all people resident of the colony, student etc. not to throw garbage in open। जो वहाँ पे कॉलोनियों में रहने वाले रहवासी हों, चाहे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो ओपन में कोई भी कचरा नहीं फेंक सकते, उन्हें डस्टबिन में ही डालना है। सेग्रेशन ऑफ गार्बेज, गार्बेज का जो है सेग्रेशन करना चाहिए, मतलब उन्हें अलग अलग तरह से बांट देना चाहिए। वेट मीन्स बायोडिग्रेडेबल एंड ड्राई मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज शुड बी सेपरेटली पुट इन डिफरेंट बीन। गीला कचरा और सूखा कचरा मीन्स बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज के लिए अलग अलग तरह के बीन होने चाहिए। ग्रीन बीन फॉर बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एंड ब्लू बीन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। क्या होगा, ग्रीन कलर का जो बिन होगा वो किसके लिए होगा, जो वेट वेस्ट होगा, और जो ब्लू बिन होगा वो होगा जो चीजें क्या होंगी, ड्राई वेस्ट होगा उसके लिए। इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। The garbage of the green bin can be collected by garbage collecting truck and sent to the landfill। जो ग्रीन कलर का जो हमारा बीन होगा, मतलब जो वेट होगा, वेट गार्बेज, उसको कलेक्ट किया जाता है कलेक्टिंग ट्रक में, और उनको लैंडफिल में ले जाके क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं उसमें डंप कर दिया जाता है और डीकम्पोज किया जाता है। जो चीज़ें सड़ती हैं और उससे हमें कंपोज अच्छा मिलता है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। टिल देन, हरे कृष्णा।